फ़िज़ा में गैसों की मिक़दारों में हैरत अंगेज़ तवाज़ुन और तसलसल। कुरा हवाई में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और तकरीबन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं, जबकि जानवर ऑक्सीजन जज़्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। करोड़ों बरसों से ज़मीन पर बेशुमार जुग़राफ़ियाई और मौसमियाती तब्दीलियों के बावजूद फ़िज़ा में गैसें अपना तनासुब तसलसल के साथ बरकरार रखे हुए हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में फ़िज़ाई आलूदगी, जंगलात का कटाव और आबादी में बेपनाह इजाफ़ा जैसे मुहर्रिकात के बावजूद गैसों की फ़ीसदी मिक़दारों में एक तक भी कमी या इजाफ़ा न होना अक़लों को मबहूत कर देने वाली बात है। अगर फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार 21% की बजाय 22% हो जाए, तो जंगल में लगने वाली आग 70% बढ़ जाए। सैयारों की रफ़्तार, मादा की मिक़दार और मरकज़ से फ़ासला में तवाज़ुन। अगर चाँद का ज़मीन से और ज़मीन का सूरज से फ़ासला मौजूदा फ़ासला से कम या ज़्यादा होता, फ़ासला तो इतना ही होता मगर उनमें मादा की मिक़दार मौजूदा मिक़दार से कम या ज़्यादा होती, या फ़ासला और मादा की मिक़दार दोनों इतने ही होते मगर उनकी वेलासिटी रफ़्तार मौजूदा वेलासिटी से कम या ज़्यादा होती, तो हर मज़कूरा सूरत में वो अपने मदारों में महज सफ़र न रह सकते। वो अपने मदारों से निकल कर दीगर सैयारों से टकरा कर उन्हें भी उनके मदारों से निकाल देते। इस तरह पूरा निज़ाम शमसी बिलाखिर पूरी कायनात तबाह हो जाती। यही मामला तमाम सियारों, सैयारों और सितारों का है। कोई ज़ी शऊर ये बात तस्लीम नहीं कर सकता कि सियारचे और सैयारे 100% दुरुस्त मतलूबा वेलासिटी, मादा की मिक़दार और फ़ासले का तयन बग़ैर किसी खालिक के खुद ब खुद हासिल कर सकते हैं। कशिश शक्ल और कुरा हवाई। कुरा हवाई को मौजूदा शक्ल में बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था कि ज़मीन में मादा की मिक़दार और उसकी जसामत इतनी ही होती जितनी के है। अगर मादा की मिक़दार मौजूदा मिक़दार से ज़्यादा होती, कशिश शक्ल ज़मीन की अपनी तरफ खींचने की क़ुव्वत ज़्यादा होने की वजह से कसीफ़ कुरा हवाई वजूद में आ जाता और इसमें मुज़िर गैसें भी शामिल हो जाती। अगर मादा मौजूदा मिक़दार से कम होता तो कशिश शक्ल कमज़ोर हो जाने की वजह से कुरा हवाई की तमाम गैसें ख़ला में फ़रार हो जाती, जैसा कि चाँद के साथ हुआ। मरकज़ माइल और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वतों के दरमियान तवाज़ुन। आज के जदीद दौर में इंसान जब एक सैटेलाइट मसनूई सैयारा ज़मीन के गिर्द भेजता है, तो पहले कई माहिर साइंसदान सुपर कंप्यूटर पर कैलकुलेशन करते हैं कि इस सैयारे को कितनी वेलासिटी और कितनी बुलंदी पर छोड़ा जाए ताकि इसकी सेंट्रिपेटल फोर्स, दायरा में घूमते हुए जिस्म को दायरा के मरकज़ की तरफ खींचने वाली क़ुव्वत, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिस्म को दायरा से बाहर को खींचने वाली क़ुव्वत में मुकम्मल तवाज़ुन कायम हो जाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ज़मीन के गिर्द अपने मुतय्यन मदार में घूमता रहे। 1957 से अब तक 29,000 मसनूई सैयारे ज़मीन के गिर्द छोड़े गए, इनमें से सिर्फ 8,000 अपने अपने मुतय्यन मदारों में महव गर्दिश हैं, बाकी अपने मदारों से आए चुके हैं। क़ारीन के लिए ये बात हैरानगी से कम न होगी कि निज़ाम शमसी के 9 सैयारे सूरज के गिर्द, ज़मीन का एक चाँद, मरीख़ के 2 चाँद, मुश्तरी के 16 चाँद, ज़ोहल के 24 चाँद, यूरेनस के 5 चाँद एक अंदाज़े के मुताबिक 4 अरब सालों से अपने अपने मदारों में इसी उसूल यानी मरकज़ माइल और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वतों के दरमियान तवाज़ुन के उसूल के तहत महव गर्दिश हैं। अब सोचने की बात है कि एक तरफ तो कायनात की सबसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक इंसान के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से भेजे गए सैयारे सैकड़ों साल भी अपने मुतय्यन मदारों में महव गर्दिश न रह सकी, तो ये कैसे मुमकिन है कि कायनात में खरबों की तादाद में कुदरती सियारचे, सैयारे और सितारे बग़ैर किसी साहिब कुदरत व बसीरत खालिक के खुद ब खुद ही अपने मदारों में घूमना शुरू कर दी और अरब हा सालों से मरकज़ माइल और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वतों के दरमियान बिला का तवाज़ुन भी कायम रखी।